हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रवीण गुप्ता। आज हम मैथमेटिकल टूल्स जो है इसके जो प्रीवियस ईयर के नीट एग्ज़ाम और एआईपीएमटी एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं हम ये डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें मैथमेटिकल टूल्स की शीट के बारे में बताऊं, हमने रेजोनेंस ने एक बहुत अच्छा मॉडल इसमें दे रखा है कि बेसिकली जो भी 11-12 में हम फिजिक्स में चीज़ें पढ़ते हैं, बच्चों को मैथ्स से रिलेटेड उसमें दिक्कत आती है, तो मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, त्रिकोणोमेट्री, ज्योमेट्री, ग्राफ, ये सब चीज़ें हम वेक्टर इस मैथमेटिकल टूल्स वाला जो हमने शीट बना रखा है, मॉड्यूल बना रखा है, इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रखा है। और ये हम सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं ताकि बच्चा इन मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है इनको ठीक से समझ सके और उसको फिजिक्स में आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आए। अब मैं यहाँ उस मैथमेटिकल टूल्स की जो शीट के क्वेश्चन है जो अपने एआईपीएमटी में या नीट के एग्जाम में आए हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, ये 2015 में एआईपीएमटी के एग्ज़ाम के नाम से आया था। पहले जो अपना नीट का एग्ज़ाम था वो एआईपीएमटी के नाम से होता था, अब आज हम जानते हैं वो नीट के एग्ज़ाम से नाम से होता है, बट सबका पैटर्न सेम ही है। इस क्वेश्चन में हमें ये दो वेक्टर दे रखे हैं, एक तो ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। अब ये ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का मतलब होगा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर सिंबल का मतलब होता है दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर, ए डॉट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अच्छा, मैं इस वीडियो में आपको हेल्प तब ज़्यादा होगी जैसे मैं यहाँ एक क्वेश्चन डिस्प्ले कर देता हूँ, उसके बाद आप अपने वीडियो को, मेरे वीडियो को पॉज करना और पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना, समझना और अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना। अपने आप सॉल्व करने के बाद अगर इस सॉल्यूशन को देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, ए और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री है। ऑर्थोगोनल का मतलब यह है, अब देखिए दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन होती है कि उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो। तो हम इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो करेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। और आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट का दूसरा मीनिंग होता है स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट को डॉट। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है? डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आई का कोफिशिएंट है इस वेक्टर का और इस दूसरे वेक्टर में जो आई का कोफिशिएंट है ये वाला, ये आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जे के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से कॉस ओमेगा टी इस कॉस ओमेगा टी बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या एक्सप्रेशन आएगा? ये आ जाएगा। इसी तरह से जे का कोफिशिएंट यहाँ साइन ओमेगा टी है और यहाँ जे का कोफिशिएंट इसके बराबर है, इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस साइन ये हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया। अब डॉट प्रोडक्ट करने के बाद ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है। क्या फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है? अगर इसको आप जानते हो तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। यह त्रिकोणोमेट्री का फॉर्मूला होता है और इसीलिए मैंने आपको कहा था मैथमेटिकल टूल में हमने त्रिकोणोमेट्री भी इंट्रोड्यूस कर रखी है। ये दिखने में तो वेक्टर का क्वेश्चन लगता है, बट त्रिकोणोमेट्री का ये कंसेप्ट जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं होगा ना, हम इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप कि यहाँ पर इस ओमेगा टी को तो हम ए कंसीडर कर लें और इसको बी कंसीडर कर लें, तो ये फॉर्मूला यही है कॉस ए कॉस बी, और इसका आंसर क्या होगा? कॉस ए माइनस बी। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा? कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू जीरो। अब एक और दूसरा हम कंसेप्ट जानते हैं कि कॉस पाई बाई 2 जीरो के बराबर होता है ना। पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री। अब ये पूरी टर्म अगर जीरो के बराबर है, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 लिख सकते हैं। अब ये लिखने के बाद
हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, हमें टाइम निकालना था तो टाइम का आंसर हमारे पास क्या आया, पाई अपॉन ओमेगा। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अब ये चारों ऑप्शन में सर्च कर लेंगे तो ऑप्शन सेकंड अपना इसका आंसर हो गया। क्लियर, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2016 AIPMT का है, ये भी वेक्टर से रिलेटेड है और हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड का सम ऑफ टू वेक्टर। अब सम का मतलब क्या है, a प्लस बी, ये सम का मतलब a प्लस बी और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल दे रखा है दोनों के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के। तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, a माइनस बी, ये मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्लियर। अब देखो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका स्क्वायर कर दें दोनों तरफ। स्क्वायर करने के लिए यहां भी 2 लगा दें, यहां भी 2। अब इसको ओपन करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यह है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। अब ये 2ab में यहाँ कौन सा प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा, ये ध्यान रखना, यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट है। अब इसमें कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रही है, उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और ये माइनस वाली टर्म इक्वल के इधर आकर ऐड हो जाएगी तो 4a डॉट बी बचेगा इज इक्वल टू 0 और इससे आंसर क्या आया, a डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब ये आने का मतलब अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, आप समझ सकते हैं क्वेश्चन का रिपीटिशन क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें दो वेक्टर हमें परपेंडिकुलर दे रखे थे और दो वेक्टर परपेंडिकुलर होने के लिए उनका डॉट प्रोडक्ट 0 था और यहाँ इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब दीज टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, a एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स थीटा बराबर 90 डिग्री। यही हमारा आंसर है। तो अगर आप लास्ट 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चन अगर कर लेते हैं ना तो आपका सिलेक्शन फिजिक्स वाइज तो आपका पक्का हो जाता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सॉल्यूशन रटना नहीं है, उनको बहुत ठीक से समझ कर करना है, हर कंसेप्ट को हमें गहन अध्ययन करना है ताकि हमें उससे थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन में ट्विस्टिंग जरूर आती है, सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं आता है, उससे थोड़ी सी ट्विस्टिंग आकर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, बट उसकी थीम जो है पिछले सालों जैसी रहती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस वाले सॉल्यूशन को आप ढंग से करेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। कर लें इसको नोट।